हेलो एवरीवन, वेलकम टू संख्या क्लासेस। भाई आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th का सबसे टफ टॉपिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इनवर्स की बातें हो रही है तो सारी चीजें इनवर्स में ही डाल देते हैं ना। ये अब मजा आया ना भाई, इनवर्स ट्रिगो, अब आएगा मजा। अब देखो, इनवर्स ट्रिगो की बात होती है तो इसमें हम क्या जानने वाले हैं। हम इसमें बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। सबसे पहली चीज, कुछ फॉर्मूलेज की तरफ नजर मारेंगे और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। बेसिक क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप लोग, तो ये तीन चीजें जानेंगे। ये आपका बेस ऐसा बना देगा कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप बेस तो नहीं भूलने वाले हो। अब चलो भाई शुरू करते हैं। इसी बेस को बना के हम जानते हैं कि इनवर्स ट्रिगो होती क्या है। अब हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज है, थोड़ी सी हम चाहते हैं कि हम आपके लिए क्या लेके आएंगे, एनिमेशन। थोड़ी सी एनिमेशन है, हल्की सी, बट हाँ आपको इतना है कि मजा आने वाला है। चलो यार शुरू करते हैं फिर। देखो भाई, हमारे पास है एक ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में समझने के लिए हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज तो मान लो आपको क्या दे रखा है, दे रखा है साइन 30 डिग्री। अब इसकी वैल्यू आप बोलोगे सर हाँ हमें ये 10वीं में सिखा देते, आगे बढ़ाओ। तो चलो वैल्यू बता तो दो। लेकिन भाई इसकी वैल्यू आएगी क्या, साइन 30 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। अब 1/2 वैल्यू आ गई। अभी क्वेश्चन देखो, इनवर्स की जब भी हम बात कर रहे हैं थोड़ी चीज पलट के पूछेगा। क्या पूछेगा, आपको ये बोलेगा कि एंगल नहीं बताएगा, बोलेगा वैल्यू दे दिया है तो पता लगाओ एंगल कितना है। ठीक है, तो अब आप देख के पता लगा सकते हो कि साइन थीटा है, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब कितना होना चाहिए थीटा। तो भाई क्या थीटा हमारा 30 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंगल कितना आ रहा था 1/2। साइन थीटा 1/2 था, और साइन 30 भी कितना होता है, 30 डिग्री भी होता है 1/2। तो इसका मतलब दोनों से पता लगा सकते हैं थीटा कितना आएगा, 30 डिग्री। तो ऐसी ही कुछ हमें इनवर्स ट्रिगो बताती है। चलो एक थोड़ी सी और चीजें थोड़ा एडवांस में जानते हैं कि क्या होता है इनवर्स ट्रिगो। इसमें हमें क्या दिया था आपको, साइन 30 डिग्री से रेशो निकाला आपने, मतलब एंगल से रेशो में गए। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या बोला, रेशो दे दिया और आपको बोला कि थीटा पता लगाओ साइन की फॉर्म में। तो थीटा क्या होने वाला है, 30 डिग्री, लेकिन ये साइन की फॉर्म में। अगर कॉस की फॉर्म में पूछ लेता तो कॉस की फॉर्म में एंगल होता है 60। तो दोनों अलग होते हैं। तो इसका मतलब जब भी हम एंगल से रेशो निकालते हैं तो ये ट्रिगो कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री। और जब भी हम रेशो से एंगल निकालते हैं तो ये कहलाती है इनवर्स ट्रिगो। क्या कहलाती है, इनवर्स ट्रिगो। बस इतनी सी चीज अगर आपने समझ लिया तो इनवर्स ट्रिगो आपके दिमाग में घुस गई है कि अगर एंगल से रेशो जा रहे हैं तो कहलाएगी ट्रिग्नोमेट्री, और अगर रेशो से एंगल निकाल रहे हैं तो कहलाएगी इनवर्स ट्रिगो। बस यही चीज होती है इनवर्स ट्रिगो। देखो इनवर्स का मतलब ही उल्टा होता है ना, समझ जाओ यार। चलो यार आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है इसमें। अब एक चीज अगर आपने नोटिस करी तो एक चीज देखो भाई, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट्स हैं, यहाँ पे कर्व ब्रैकेट्स हैं। क्या इनका फर्क पड़ता है, भाई बिल्कुल पड़ता है। क्यों, स्क्वायर ब्रैकेट में जब भी स्क्वायर ब्रैकेट की बात होगी तो जो वैल्यू लिखी है ना ये अंदर, ये दोनों वैल्यू होंगी इंक्लूड। लेकिन जब भी इसकी, ये कौन सा होता है, राउंड ब्रैकेट, जब भी राउंड ब्रैकेट की बात होगी तो अंदर वैल्यू लिखी होंगे ये इंक्लूड नहीं होगी। ये क्या होगी, ये होगी एक्सक्लूड। मतलब इनको हम नहीं लेते हैं अपनी रेंज में। क्यों नहीं लेते हैं इसकी भी बात अभी करूंगा। इसकी वैल्यू यहां से लेके यहां तक होगी, बस जीरो नहीं आएगा। और इसकी भी 0 से पाई होगी, लेकिन π/2 नहीं आएगा। चलो अब जानते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। ये जो है ये क्यों लिखा है, ऐसी रेंज क्यों बनाई गई है। सारे आंसर मिलेंगे, बस अगला ग्राफ देख लो क्या है। देखो भाई, ये जो देख रहे हो ये है आपकी क्लास 10th की टेबल। ये वही 10वीं की टेबल है जो आप बचपन में पढ़ पढ़कर ऐसा हो गए थे कि भाई पूछो मत। और ये वही टेबल है जिसके फर्रे बनाकर बच्चे अपनी पैंट में और शर्ट में छुपा छुपा कर ले जाते थे। ये है आपकी कक्षा 12वीं की टेबल। कुछ बच्चे इसकी भी फर्रे ले जाके बना के छुपाने वाले हैं। लेकिन अब इसमें जानते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। सिमिलैरिटी मिलेगी, लेकिन उसे मिलेगी जो ढूंढना चाहता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिखा है, किसका है ये, टेन थीटा का 90 डिग्री। 90 डिग्री को π/2 भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आओ, ये लिखा 10। यहाँ पे भी हमने बात करी थी कि जो राउंड ब्रैकेट होता है, राउंड ब्रैकेट में इन दोनों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और ये π/2 क्या होता है, इसी को हम 90 डिग्री बोलते हैं। समझे भाई, ये भी क्या है, 90 डिग्री।
तो यहाँ पे भी 90 डिग्री पे कैसी वैल्यू आ रही थी, नॉट डिफाइंड, इसलिए इन्होंने 90 डिग्री को इन्वॉल्व नहीं किया। समझे अब चीज? अब देखो और चीज देखो, कॉट की बात करो, कॉट कहाँ होता है, जीरो पे, और जीरो को ही हम अगर एक और ऐड कर दे तो 180 डिग्री भी जीरो ही माना जाता है। तो कॉट इनवर्स, कॉट का देखो जीरो इंक्लूड नहीं है और पाई इंक्लूड नहीं है। राउंड ब्रैकेट का मतलब ही है कि ये दोनों इंक्लूड नहीं है, इसके अंदर की सारी वैल्यू इंक्लूड है। मतलब अगर मैं जीरो से जस्ट एक पहले वाली वैल्यू, मतलब 0.0000000 बहुत सारे जीरो लगा के लास्ट में 1 लगा दोगे ना, वो वैल्यू भी काउंट होगी, बस जीरो नहीं होगा। ये है। अब देखो और नॉट डिफाइंड कोसेक में भी दिख रहा है, किस पे है, जीरो पे। कोसेक पे आ जाओ, कोसेक पे जीरो हटा दिया, सेम। सेक का भी नॉट डिफाइंड दिख रहा है, किस पे, 90 डिग्री मतलब π/2, तो सेक में से π/2 को हटा दिया। समझे अब भाई, 10वीं का और 12वीं का कितना बड़ा आपके सामने एक क्या कहेंगे इसे, रिलेशन, यस, रिलेशन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, यही आपका रिलेशन अगर आप देखते रहोगे, बस आपको क्या करना है, डोमेन, अगर आपको ये पता है तो शायद रेंज तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, और अगर रेंज आ गई तो कुछ जानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम रेंज को ही, जो हमारी रेंज आई है ना, ये देख रहे हो, जो रेंज आई है, इसी रेंज को हम कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसी रेंज को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू। यही आपसे एग्जाम में पूछते हैं कि बताओ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू पूछ लेंगे, किसी एक पर्टिकुलर रेशियो पे आपसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज वैल्यू पूछ लेंगे। जैसे अगर मैं पूछता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 इसकी बताओ क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 1/2 कब होता है, 1/2 होता है 30 डिग्री पे, दिख रहा है ना 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम बोलते हैं π/6। ये हो जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। समझ गए भाई? चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, हटाओ भाई, साइड हटाओ। यस, अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स की। अभी हमने देखा ऐसे डिनोट करते हैं हम किसी इनवर्स फंक्शन को। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर ये और वो, क्या ये दोनों बराबर हैं? देख लेते हैं भाई, क्या ये दोनों बराबर हैं? अब बराबर का साइन भी आना चाहिए भाई। कहां से आएगा बराबर का साइन? यहां से आएगा बराबर का साइन। अब क्वेश्चन आप सब कमेंट करके बताओ, क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों सेम ही चीज है, या दोनों अलग अलग चीज है? चलो हम इनसे ही पूछते हैं, कंप्यूटर महाशय बताइए, क्या ये दोनों सेम चीज हैं? कंप्यूटर महाशय ने बोला नहीं, कंप्यूटर महाशय ने बोल दिया है नहीं, ये दोनों सेम चीज नहीं है। अब हम जानते हैं कि इनमें अलग क्या है। ये तो हमने जाना था, ये था इनवर्स फंक्शन। ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। ये है नेगेटिव पावर, जो आप पढ़ते हो ना एक्सपोनेंट्स, तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट, बस ये चीज है। अब नेगेटिव एक्सपोनेंट आपने 9वीं कक्षा में भी देखा था। कैसे देखा था? 9वीं कक्षा में हमने क्या जाना था, देखते हैं, अब वापस उसको चीज को रिकॉल करते हैं कि मान लो आपके पास साइन एक्स की पावर -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर आएगा भाई? ये बराबर आ जाएगा 1/sin एक्स के। क्यों? हमने 9वीं कक्षा में देखा था किसी की भी पावर अगर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इसकी भी पावर -1 थी, तो ये रेसिप्रोकल हो गया। ऐसी अगर 3 की पावर -3 लिखा है तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और 3 की पावर 3 बन जाएगा, या फिर 1/27 बोल सकते हैं इसे। सेम, तो किसी की भी पावर -1 होती है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। बस यही चीज थी। ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको भी साइड हटाते हैं, ये वाला टॉपिक भी हटा, हटा भाई हटा। यस, अब हम बात करते हैं, हमें वाई आ गया, वाई, लेकिन वाई है किसके बराबर? कंप्यूटर महाशय कुछ तो दिखाइए। हाँ, कंप्यूटर महाशय ने बोला है ये बराबर है साइन इनवर्स एक्स के। तो अब क्या आगे? हाँ, एक और चीज आई ना, बढ़िया काम की। अगर y साइन इनवर्स x के बराबर है तो यहां से हम पता लगा सकते हैं कि साइन y x के बराबर है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूज होने वाली बात कुछ नहीं है, ध्यान से देखो, बस साइन को इधर फेंक दिया, साइन पहले x के पास था, दूसरी तरफ आ गया और इनवर्स गायब हो गया। मतलब एक चीज जानी हमने कि अगर साइन को आप वॉलीबॉल बना देते हो, इक्वल्स टू के उधर फेंक देते हो, ये था आपका नेट, ठीक है। तो अगर आपने इक्वल्स टू के उधर फेंक दिया तो क्या होगा? तो ये सिर्फ साइन बन जाता है, साइन इनवर्स का साइन बन जाता है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्या सेम चीज आ गई, y अगर साइन x है तो इसको दूसरी तरफ फेंकेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स बन जाएगा, सिंपल सी चीज। ऐसे ही मुझे बताओ, अगर साइन इनवर्स z है,
ये a के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ z किसके बराबर हो जाएगा, साइन a के बराबर है, या फिर मैं कहता हूँ कि साइन इनवर्स थीटा है ये x के बराबर है, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा साइन x के। समझ गए ये चीज? चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। इसी से एक और चीज हमारे सामने आती है, वो है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ये सिर्फ x बचता है। अब इसको याद करने के लिए ना बड़ी सिंपल सी चीज है, इनवर्स से नॉर्मल काट दो, जब भी साथ में लिखे हो तो इनवर्स से नॉर्मल को काट दो, तो आपका क्या बचा, सिर्फ x बचा। ठीक है, जैसे अगर मान लो लिखा है कॉस इनवर्स x, तो इनवर्स से नॉर्मल काट दो, क्या बचा, x बचे, या फिर मैं लिख दूं कॉस इनवर्स 5x, इससे इसे काट दो तो क्या बचा, 5x बचा। सेम चीज है, तो एक और देखते हैं क्या ये भी काम करेगा। सेम चीज है वापस, इनवर्स से नॉर्मल काट दो, क्या बचा, x बचा। चलो यार, अच्छा क्या ये सिर्फ साइन के फंक्शन में काम करेगा, क्या कॉस में नहीं करेगा? करेगा भाई, अगर करेगा तो दिखाओ ना। ये रहा सेम चीज, टेन में भी करेगा, कोसेक में भी करेगा, सेक में भी करेगा और कॉट में भी करेगा। अब देखो कितने सारी चीजें आपके सामने लिखे, लेकिन क्या है, कुछ कुछ याद करने वाली है, कुछ सोचो। मतलब तुम्हें लग रहा है कि अगर ये याद करने वाली हो तो याद कर लो, लेकिन ये याद करने वाली है नहीं भाई। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन बन गया, साइन से साइन इनवर्स बन गया, ये कुछ अरे यार कुछ सोच के देखो कि याद करने वाली चीजें थोड़ी है। आगे बढ़ते हैं यार, हम हटाओ यार इसे। चलो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है, सारी चीजें खत्म हो गई, इतना ही था इसमें, बस हो गया खत्म भाई, खत्म। अब इतनी ही चीजें थी, तो आगे बढ़ाते हैं यार। देखो भाई, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला है इन्होंने, कॉस ऑफ साइन इनवर्स एक्स को सिंप्लीफाई करना है। तो आपने एक चीज जानी थी कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स यहाँ पे कट जाता है, क्या बचता है, सिर्फ एक्स बचता है ना। इसी तरीके से अगर मैं इस साइन को कॉस में चेंज कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। हमें यही करना है। तो चलो जब भी इसका आंसर लिखते हैं तो कुछ ऐसे लिखते हैं कि लेट क्या, अंदर वाली चीज को मान लो ये है थीटा के बराबर। अब अगर ये थीटा के बराबर है, आप कुछ भी मान सकते हो, वाई जेड कुछ भी मान लो, मैंने थीटा माना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो साइन इनवर्स है ये उधर पलटी मारेगा, और पलटी मारेगा तो सिर्फ साइन बचेगा, साइन थीटा। यही चीज हमने जानी थी कि साइन इनवर्स एक्स अगर पलटी मारता है तो साइन थीटा बचता है। मुझे साइन को कॉस में चेंज करना है, तो एक आपने 10वीं में पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर है। साइन को कॉस में चेंज करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, या फिर साइन थीटा आ जाएगा रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं कह सकता हूं कि मैं इसको लिख सकता हूं रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, एक्स के। अब इस रूट को इधर भेज दो एक्स के ऊपर, तो स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं, अब यहाँ पे अदला बदली करते हैं, हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा के अलावा जितनी भी चीजें वो सारी उधर भेजनी पड़ेंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले 1 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर माइनस भी उधर भेजूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा तो प्लस का हो जाएगा, लेकिन यहाँ वाली चीजें क्या हो जाएंगी, इनका हो जाएगा साइन चेंज। जब भी इनके आगे माइनस आएगा ना, तो ये इन दोनों का साइन चेंज कर देगा। तो 1 माइनस का है ये बन गया प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का है ये बन गया माइनस का। अब यहां से ये स्क्वायर हटेगा, तो मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा बराबर है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कह सकता हूं कि थीटा बराबर है कॉस, अब पलटी मारेगा तो कहेगा कि भाई मैं जा रहा हूं उस तरफ, तो ये आ गया मेरा आंसर। अब मैं थीटा को पुट करता हूं उसमें, ठीक है, यहां पे करता हूं। अब थीटा मेरा किसके बराबर था, साइन इनवर्स एक्स के, और थीटा ही किसके बराबर है, कॉस इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। अब इसको ऐसे समझो, x 13 था और y भी 13 है, तो क्या x और y बराबर हैं? बिल्कुल है, दोनों की वैल्यू सेम थी तो दोनों भी बराबर हैं। ऐसे ही जो साइन इनवर्स x है वो थीटा के बराबर था, और थीटा ही इसके बराबर था, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो अगर ये दोनों बराबर है तो मैं लिख सकता हूं कि cos ऑफ साइन इनवर्स x की जगह इसे लिख देता हूं मैं, क्यों, क्योंकि दोनों है थीटा, cos इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स से कॉस किया गया, थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, इसे काट देना। कॉस से कॉस इनवर्स गया, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ हमारा आंसर बचा है, वो है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है मेरा आंसर। बस इतना आपको करना है, छोटी सी बड़ी हमने कैलकुलेशन करी है यहाँ पे, बाकी सारी चीजें समझाने वाली है वो उठा भी सकते हो। हमारा आंसर आ गया रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते कैसे होगा। ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो। अब एक और छोटा तरीका समझाता हूँ मैं आपको। सेम वही करेंगे, हमें बस अंदर 10 लाना है। हमें दे रखा है कि साइन इनवर्स एक्स थीटा के बराबर है, तो मैं थीटा को ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा? अच्छा, थीटा तो वही रहेगा ना, थीटा तो साइन इनवर्स एक्स ही रहेगा, एक्स हो जाएगा साइन थीटा। अब एक्स साइन थीटा के बराबर है, तो मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा क्या पी बाई एच होता है? इसके नीचे 1 लगा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज जानने वाली, एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, बड़ा अच्छा ट्राइंगल बनाया मैंने, आप ऐसा मत बनाना। मान लो ये है थीटा, अगर ये थीटा है तो सामने होता है परपेंडिकुलर, मतलब एक्स, और ये है हाइपोटेन्यूस। तो बताओ ये कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के? तो क्या रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब यहां से टेन थीटा निकालो, कितना आएगा? टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है एक्स, बेस है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ये था टेन थीटा। थीटा क्या आएगा? पलटी मारेगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मैंने ले लिया ऐसे ब्रैकेट में। अब देखो मेरा थीटा अपने आप आ गया, मतलब कुछ नहीं कन्वर्ट किया मैंने, बस एक ट्रायंगल बनाया और आपका आंसर आ गया। देख रहे हो, इतना सिंपल होता है ये। पहले कहाँ इतना कन्वर्ट कर रहे थे, अब बस एक ट्रायंगल बनाओ, पाइथागोरस से तीसरी साइड निकाली, और हमने टेन थीटा, क्योंकि टेन था तो टेन में चेंज करना था, इसलिए मैंने टेन की वैल्यू निकाली। अब बस पुट कर देता हूँ, क्योंकि थीटा इसके बराबर था, तो थीटा को मैं लिख सकता हूँ, मतलब साइन इनवर्स एक्स को मैं ये भी लिख सकता हूँ। इस चीज को जो समझ नहीं रहा है ना, अब समझ लो एक बार। साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर था? थीटा के। और थीटा किसके बराबर आया है? ये आया है टेन इनवर्स एक्स अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो इसका मतलब अगर मैं थीटा हटा भी दूं तो ये दोनों बराबर ही तो हुए, तो इसका मतलब इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, तो वही तो कर रहा हूं मैं। तो टेन इनवर्स क्या है, और हमारे पास है एक्स अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको ऐसे मार देता हूँ, 10 से ये कटा तो क्या आया? x अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है मेरा आंसर। चलो भाई, अब इतने यहाँ पे खत्म करते हैं, ये आपके क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, वो है ये वाला, इसको आप अपने होमवर्क में करके लाना। अगर कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट का पक्का पक्का आंसर करूंगा। आज की इनवर्स ट्रिगो की क्लास को भाई यहीं पे खत्म करते हैं। बड़ी शॉर्ट क्लास और बड़ी सिंपल क्लास, पूरा इनवर्स ट्रिगो देख लिया आपने, कुछ समझना नहीं रह गया है, तो अब बस आपका काम है क्वेश्चन करना, हमारा काम है क्वेश्चन करवाना। तो आप जुड़े रहो। अब हम आपके लिए इसके लिए लेके आएंगे इसके ही पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाने वाले हैं हम, किसके? इनवर्स ट्रिगो के। तो चलो भाई, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को थैंक यू। अच्छा हाँ, एक और चीज, जो लोग नए हैं भाई सब्सक्राइब कर देना, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, हमें आपकी बहुत जरूरत है, जैसे आपको हमारी जरूरत है। चलो, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। सभी को थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो।